क्यों आए हैं आज? मैं मेट हूँ जी। गांव में काम नहीं चल रहा नरेगा का। ये जो दावा किया जाता है किसानों के लिए बहुत काम किया जा रहा है, आर्थिक रूप नहीं, से कुछ मजबूत नहीं किया। जा रहा है। खाद रे स्प्रे बीज सब नकली है। स्टार्टिंग में जब मनरेगा शुरू किया गया तो 100 दिन का गारंटीड रोजगार दिया था, लेकिन आज मोदी सरकार ने आकर के सिर्फ 1 साल में मजदूर को 5 दिन भी काम देना बेहतर नहीं समझ रहे। अरे जनता का भरोसा नहीं है। जनता कुछ नहीं, ईवीएम है। जब ईवीएम बनाने वाला देश ही ईवीएम बैन कर रहा है, सभी विपक्षी पार्टियां चाहती है देश में कि ईवीएम बैन करो, क्यों अकेले मोदी जी ईवीएम के पीछे पड़े हुए हैं? तो हरियाणा के मजदूर मनरेगा मजदूर जंतर मंत्र में बैठे हैं, कौन 200 किलोमीटर से आकर इधर बैठे हैं। कितने अच्छे दिन आ रहे। क्या लग रहा है, लोग पछता रहे हैं? और कुछ सारे जो मजदूर बेचारे गरीब आदमी देख रहा पूरे बैठे हैं, 2-3 महीने का काम नहीं मिल रहा जी। अच्छे दिन नहीं, अच्छे दिन तो ऊपर वाले रहेगा, मोदी को नहीं रहेगा। जय किसान जय जवान ये नारा बहुत पुराना है और इसका मकसद यही है कि देश के किसानों को, जवानों को मजबूत किया जाए, फिर चाहे आर्थिक रूप से हो या किसी और रूप से। इस समय मेरे पीछे आप देख सकते हैं तमाम किसान एक बार फिर दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे हैं और मुद्दा वही है, रोजगार, काम। यानी कि किसानों की जो स्थिति है वो लगातार खराब होती जा रही है और ऐसे में केंद्र सरकार से ये कहीं ना कहीं अपील करने आए हैं कि सरकार किसानों की स्थिति, किसानों के हालातों के ऊपर ध्यान दें। बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कैसे किसान हरियाणा से आए हैं आप लोग। हरियाणा से जिला सिरसा बड़ागुड़ा ब्लॉक छतरिया गांव से आए हूँ। अच्छा, क्यों आए हैं आज? मैं मेट हूँ जी। गांव में काम नहीं चल रहा नरेगा का और ये 7वें 8वें महीने से बंद है। ज़्यादा नहीं है काम, तो पहले भी नाम मात्र मिलता था पर अब सरकार की तरफ से बंद कर दिया गया है। तो इसमें मजदूरों की स्थिति ऐसी हो गई है कि 100 रुपये भी वो जमींदार की जा रही है। भूखमरी की स्थिति हो रही है। भूखमरी स्थिति हो रही है। हाँ जी। 1 साल मेरे हिसाब से हरियाणा सरकार को हो गया है, एक बार फिर से वहाँ के लोगों ने भरोसा किया था। बीजेपी भरोसा जी, ये दोगली सरकार है जी। ये मीठी गोली देने वाली सरकार है, कुछ करती नहीं है। जैसे 15 लाख रुपए खाते में, सबको बेरोजगारी, प्रत्येक घर में नौकरी और किसानों को आय दुगनी 2022 में दुगनी क्या, वो तो भूखमरी की स्थिति में हो रही है और ऐसी स्थिति हो गई है। और नरेगा में मेटों की 3 साल से मजदूरी नहीं आ रही, नहीं मिल रही है अभी तक। और ये जितने भी आप लोग हैं मजदूरी पर ही निर्भर हैं। मजदूरी पर निर्भर है जी, क्योंकि ये गरीब मजदूर है। जो कोई काम करवा रहा है वो तो उनका शोषण कर रहे हैं। वो 50-100 रुपए में मजदूरी कर रहे हैं, वो कोई मजदूरी थोड़ी है। शोषण मजदूरों का किया जा रहा है, काम नहीं मिल रहा और उनकी मजबूरी का फायदा उठाया। और सरकार एक बेरी सरकार है, किसी की सुनाई नहीं हो रही। 10 से 20 दिन का काम किया जा रहा था, उसके बाद भूखमरी की स्थिति है। मैं तो यही चाहूंगा कि जनता जागरूक। अभी पीएम मोदी बार बार दावा करते हैं, वादा करते हैं अच्छे दिनों का, तो क्या लग रहा है अच्छे दिनों से भी बुरे दिनों की तरफ लोग बढ़ रहे देखो हैं? जी, अच्छे दिन का तो यह एक जुमला है और 15 लाख, जैसे 15 लाख की बात कही थी, क्या किसी के खाते में आए? 15 रुपए नहीं आए। 15 लाख छोड़ 15 रुपए नहीं है। और जन धन के मार्फत लोगों को गुमराह कर दिया। 200, 400 रुपए उनके सरकार के खजाने में पड़े हैं, उनको क्या फायदा हो? ये जो दावा किया जाता है किसानों के लिए बहुत काम किया जा रहा है, आर्थिक रूप से नहीं, मजबूत कुछ नहीं किया। जा रहा है। खाद रे स्प्रे बीज सब नकली है। खाद समय पर नहीं मिल रही, बिजाई नहीं हो रही गेहूं की, और इसके लिए तो हमारी लड़ाई हमें ही लड़नी पड़ेगी। दुगनी तो छोड़, सरकार हमारे लिए अब कुछ करेगी तो हम आगे बढ़ेंगे। एक एकड़ 50-50 से तो मजदूरों ने अपनी लड़नी ही पड़ेगी। की ठेके पर मैं छूटती तो है ज़्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि एक और जिनके घर की है वो भी नहीं है। दो मजदूर किसान बुरे हाल में हैं। बुरे हाल है, बहुत बुरा हाल और है। सरकार है कि सरकार बेरी सरकार है, नहीं सुनाई करती। मनरेगा नरेगा एक बड़ी योजना है, आर्थिक रूप से उन लोगों को रोजगार से जोड़ती है जो सक्षम नहीं है किसी बेहतर इंडस्ट्री में काम। क्या लग रहा है इसके पीछे सरकार की क्या मंशा आएगी लोगों को? सरकार की मंशा तो सिर्फ वोट लेने की है मजदूरों के,
लेकिन ज़मीनी स्तर पर स्टार्टिंग में जब मनरेगा शुरू किया गया तो 100 दिन का गारंटीड रोजगार दिया था, लेकिन आज मोदी सरकार ने आकर के सिर्फ 1 साल में मजदूर को 5 दिन भी काम देना बेहतर नहीं समझ रहे। और देश के अंदर ऐसे ऐसे नकली लोग मोदी ने पाल लिया है। पूरे मनरेगा का 1 साल का बजट एक आदमी ही लेकर विदेश में भगा दिया जाता है। भ्रष्टाचार हो रहा है पूरे योजनाओं पूरे क्षेत्र पर भ्रष्टाचार। आज देश का कम से कम 9 लोगों ऐसे हैं जी, 9 लोगों के पास तो इतने संपन्न हैं, उनके बराबर में 50 करोड़ लोग हैं। इतने 9 जो मोदी के खास हैं उनको इतने ऊंचाई तक लेके चले गए मोदी जी। तो क्या उन्हीं का विकास हो रहा है, उसी के लिए विकसित भारत का नारा दिया ये जा कुछ रहा है? नहीं, ये तो बस लोगों को बरगलाने की व्यवस्था है। जो सिस्टम इन्होंने बिठाना वो तो पूंजीपतियों का बिठा रहे हैं। मजदूर, ये जो मजदूर है मनरेगा के, ये काम करके पैसे मांगते हैं और नरेंद्र मोदी वोटों के लिए सिर्फ 5 किलो अनाज फ्री में देना चाहता है। हम कह रहे हैं भाई हमें काम दो और काम के बदले पैसे दो, हमें अपाहिज मत बनाओ सम्मान जीवन चाहिए। जी, हमें काम के बदले पैसे दो। और ये फ्री में 5 किलो राशन दे के वोट लेने की सोच रहा है, लेकिन अब लोग इसके बकामे में नहीं आएंगे। लास्ट मौका इसके लिए अगर संभल गया तो ठीक है, नहीं गद्दी से उतारने का काम भी हम लोग ही करेंगे। लेकिन हरियाणा में तो देखिए लोगों ने फिर से भरोसा जताया उन पे, फिर से सत्ता में लेकर के आए। 1 साल ही हुआ है अभी। कुछ नहीं, हरियाणा ने भरोसा जीता, बिहार में कहाँ भरोसा दिलाया। बीएसपी का एक विधायक जीतने लग रहा था, 5 बार रिकाउंटिंग कराई गई। पिछले उपचुनाव में वो 191 वोटों से इन्होंने हराया था सरकार की मंशा के तहत। जनता का भरोसा नहीं है। जनता कुछ नहीं, ईवीएम है। जब ईवीएम बनाने वाला देश ही ईवीएम बैन कर रहा है, सभी विपक्षी पार्टियां चाहती है देश में कि ईवीएम बैन करो। क्यों अकेले मोदी जी ईवीएम के पीछे पड़े हुए हैं? क्योंकि ईवीएम विदेशों में इसकी अच्छी सेटिंग है, वहीं से सेटिंग करके चुनाव जीतता है। और यही वजह है कि सत्ता में रहा जाए और मनमानी तरीके से लोगों के ऊपर थोपा जाए, फिर चाहे मनरेगा बंद कर दो या कोई और योजना कर। किसान और मजदूर अपने ऊपर कुछ समय तक रहता है थोपने के लिए। किसानों को ऊपर भी काले कानून थोपने का काम किया था। 10-12 महीने यहीं पर बैठ करके इसे किसानों ने मुँह की खिलानी पड़ी। और ये मजदूर किसानों से ही बड़ा तबका है इंडिया का। ये वो तो 12 महीने बैठे थे। अगर ये एक मंच पे आए ना, जैसे 2 अप्रैल को एक आंदोलन हुआ था देश के अंदर SC/ST के खिलाफ, वही ये लोग हैं। अगर ये अपनी पे आ गए ना, एक दिन में तारे दिखाने का काम करेंगे मोदी का। बड़ी बात कह रहे हैं। देखिए मजदूर पैर धोते हैं कभी मोदी जी मजदूरों पर, कभी फूल बरसाते हैं। तो इन मजदूरों के साथ इस तरीके का व्यवहार क्यों है कि आज खाने के लिए भी लाले पड़ गए? नमस्कार जी। देखो जी, मोदी सरकार ने मनरेगा को बंद करने का प्लान बनाया है। जैसे कि मनरेगा काफ़ी दिन से सरकार में चली हुई थी। हाँ। और अभी क्यों बंद करना चाहते हैं मनरेगा? ये मनमानी करते हैं, कुछ भी नहीं कारण, कोई कारण नहीं। एक तरफ कहते हैं अच्छे दिन का वादा है, एक इंसान को जो है विकसित उसको जीवन देना है, और दूसरी तरफ रोजगार से दूर किया जा रहा है। ये तो आप देख रहे हो अच्छे दिन कितने आ रहे हैं, कितने अच्छे दिन आ रहे हैं। मनरेगा बंद कर दी, मजदूरों का जो भवन निर्माण वाला कापी थी वो बंद कर दी। और किसानों के साथ क्या किया पीछे आपने पीछे देखा आपने। 13 महीने किसान बिठाए, उनको तंग कराया। वैसे अभी मजदूरों के साथ करने लगे। अभी वही हालत, मजदूर और जो हमारे जवान हो गए, कहीं ना कहीं रीढ़ की हड्डी होती है देश को, तीनों को लग रहा है परेशान किया जा रहा है। बिल्कुल परेशान किया जा रहा है, बिल्कुल परेशान किया जा रहा है। इस सरकार को परेशान करने से मतलब है हर आदमी को, सबको परेशान करती है। मुश्किल हो रही है, योजना बंद होने से काम नहीं मिल पा रहा है, घर चलाने मुश्किल हो रही है। मेरा गांव पिरथला, जिला फतेहाबाद, टोहाना ब्लॉक और राजनारायण। ये देखिए जी मैडम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, और प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 15 दिन के अंदर रोजगार मिलना चाहिए। प्रत्येक उच्च परिवार को 100 दिन का रोजगार, और वो रोजगार को 2014 से आज तक घटाते ये बीजेपी सरकार और जो अफसरशाही
हर गांव हर पंचायत को 14 दिन या 15 दिन के काम पे ले चुकी है, और वही 14-15 दिन का काम हमें कम से कम 6 महीने में 3 दिन 4 दिन का 2 दिन का तमाम नेता मंत्री आएंगे अपनी बात दे के 6 महीने निकाल देती है। अगले 6 महीने 5-10 दिन का और निकाल के हद से हद 25 दिन ये जो कानून बना था, जो 100 दिन गारंटी योजना था, बोल के गए ये किसी मन्नत कानून हम- मतलब जो मन्नत योजना नहीं मांग रहे किसी से। ये अपना अधिकार है, मजदूरों का अधिकार है। काम के अधिकार की मांग को लेके 100 दिन गारंटी एक्ट कानून है जो 2005 के अंदर 5 साल संघर्ष कांग्रेस सरकार आंदोलन किया। सेंटर में सोनिया और हरियाणा सरकार में हुड्डा थे उस टाइम, जो ये कानून इसी तरह हमने बड़ी मेहनत और संघर्ष से, जितनी भी पार्टियां चलो सरकार हम तो उस टाइम क्या लग बच्चे रहा है? थे वो पर क्यों खत्म किया जा रहा है इस योजना को खत्म करने के पीछे सरकार की क्या मंशा है? नारे कुछ अलग होते चीज के लिए जो हम महकमे में जाते हैं, जहाँ जान लेनी चाहिए। जो इसका अहम होता है BDPO और ABPO की जिम्मेवारी होती है, जा सकती है मजदूरों के और वो कहते हैं मैंडेज कम है। कुछ दिन तो हमारे यही चक्कर लगाते हैं, फलाने महकमे के पास जाओ, जेई से साइन करवा लो, जबकि हम मेटों का कोई वो काम नहीं होता। हमारा सिर्फ यही काम होता है कि हम मजदूरों की इच्छा के अनुसार उनका 100 दिन का हरियाणा के जो हस्ताक्षर करवा के मांग, जो ही मजदूर खुद चलकर अपनी डिमांड देता है और हस्ताक्षर क्या करता लग रहा है। है ऐसे मजदूरों को उनका अधिकार जिनके भ्रष्टाचार किया जा रहा है इसकी आड़ में? भ्रष्टाचार तो है ही, मजदूरों को जीतनी है। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट बजट घटा रही है या ना घटा रही है इस चीज का तो हमें पता नहीं, पर महकमा यही कहता है कि हमारे पास बजट नहीं है, बजट नहीं है, एक बजट इसका मैंडेज देखिए नहीं है। योजना के नियम के हिसाब से इसका एक हर बजट साल पहले से ही कुछ रखा बजट घटता जा रहा है, आबादी बढ़ती जा रही है, मजदूरों की लाइन लंबी होती जा रही है। पहले ये करीबन मेरे ख्याल से 2,500 के लगभग था जो 2005 पहुंच गए। अब ये कम से कम 2,00,000 करोड़ का बजट हो तब जाके पूरे हिंदुस्तान। आप तो युवा है, युवाओं से तो वादा किया था रोजगार देंगे। और एक जो DC रेट के कर्मचारी की 1 महीने की सैलरी और हमारे मनरेगा मजदूर 1 साल की सैलरी के बराबर है। 3,500 रुपए मंथली से भी कुछ कम पड़ रहे हैं। क्या सरकार ये नहीं पूछ सकती जो 8 घंटे 100 दिन अपनी कसी से कुआड़ी से कड़ी मेहनत करके 100 दिन का रोजगार मांग रहा है, उस रोजगार को भी बंद कर मोदी जी रोजगार नहीं देना चाहते हैं लोगों को। लेकिन आज ये सरकार रोजगार नहीं देना चाहती। जमीन पे कितना मोदी जी ने तो वादा किया था अब अच्छे दिन आएंगे जब मोदी जन जन का सरकार कल्याण और सबका विकास। सबका साथ सबका जो कहते हैं ना बेटे, कागजों में पढ़ने वाली बातें कुछ होती है, करने वाली बातें कुछ और होती है। मोदी जी कहते कुछ है करते कुछ है। हाँ, कहते कुछ है करते कुछ है। अच्छे दिन देखो जी, कितने अच्छे दिन आ रहे हैं। हरियाणा के लोग जंतर मंत्र में बैठे हैं, कितने मजदूर, हरियाणा के मजदूर, मनरेगा मजदूर जंतर मंत्र में बैठे हैं। कौन 200 किलोमीटर से आकर इधर बैठे हैं, कितने अच्छे दिन आ रहे हैं। ये अगर मुद्दा होता है तो ये चुनाव में मुद्दे नजर क्यों नहीं आते, उसका असर क्यों नजर नहीं आता? चुनाव में तो बार बार मोदी जी जीत जाते हैं, चुनाव में तो वैसे धांधली करके जीतती है। बेईमानी करके। हाँ बिल्कुल, कहते हैं धांधली करके जीतते हैं। मतलब ये क्या करते हैं, चुनाव के माहौल में कुछ जुमले पब्लिक के बीच में लेके आ जाते हैं। जे इनके वर्कर या कुछ जहाँ जैसा वातावरण, जिस चीज की कोई स्थितियाँ कमजोरी दिखती है, जहाँ कोई शिक्षा का अभाव होता है वहाँ शिक्षा का भाषण दे के, जहाँ कुछ रोजगार की जनता विश्वास कर लेती है। जनता विश्वास कर लेती है। गरीब का क्या करे, गरीब सोचता है चलो मतलब विश्वास करना ही पड़ता है। आश्वासन दिया जाता है, आसपास हर बार आश्वासन दिया जाता है गरीबों को, आपका ये करेंगे, आपका ये करेंगे, आपका ये करेंगे। गरीब आदमी उस बहकावे में आ जाते हैं। और यानी कि आप देख रहे हैं एक बड़ा मुद्दा है। आप सोचिए हम लोग जानते हैं लाखों लोग इस योजना पर निर्भर करते हैं, उनका परिवार इस योजना के जरिए चलता है और सरकार के करनी कतनी के फर्क से कहीं ना कहीं इन लोगों के जीवन में असर पड़ रहा है। तो बुजुर्ग लोग यहाँ पर आए हैं जो हरियाणा से आए। आप भी हरियाणा से आए हैं? हाँ जी। तो क्यों आ गए आज बाबा यहाँ?
सब तो बढ़िया चल रहा है कि हरियाणा में अब बीजेपी सरकार 1 साल हो गए। हाँ जी। क्या कमी चल रही है? काम जो हमारे गाँव में नरेगा का वो बंद करवा दिया जी। अच्छा, और काम नहीं मिल रहा मेरे को। जमीनी खेती तो होगी आप? नहीं, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। मोदी जी तो कह रहे हैं लोग लगातार नहीं वो ऐसे बोल रहे जी। किसानी बढ़ गई, किसानों नहीं कोई ऐसा नहीं कुछ हुआ। नहीं जी। 1 साल में कुछ नहीं किया कुछ नहीं जी। सरकार? ना जो था वो भी छीन लिया। वो भी छीन लिया। क्या लग रहा है, लोग पछता रहे हैं? और कुछ सारे जो मजदूर तेरे गरीब आदमी के घर पूरे बैठे हैं, है 2-3 महीने का काम नहीं मिल रहा जी। क्यों नहीं देना चाहती है मोदी पता नहीं क्या बात है जी। हमको कहते हैं अच्छे दिन का वादा है जो नहीं कुछ नहीं अच्छा बच्चा कुछ नहीं। अच्छे दिन में कुछ रोजगार नहीं है क्या? कुछ नहीं। हम तो गरीब आदमी बैठे हैं और कैसे चल रहा है परिवार? कैसे कर रहे हैं, जो गाड़ी कर रहे हैं थोड़ी बहुत बस थोड़ा बहुत बच्चों को खिलाते हैं जी, थोड़ा बहुत दूध डाल लेते हैं और काम चले जी बस। और क्या कर रहे हैं अभी गरीब आदमी भला जैसे तैसे चल रहा है जीवन? है जी। जीवन जैसे तैसे चल रहा है। बस चल रहे हैं जी, वैसे कर रहे हैं जी टाइम पास। और क्या करें, पहले काम चले करता जी साहब, 15-15 दिन का काम आया करता जी। ये सारे 3 दिन का 4 दिन का काम ले रहे जी। भूखे मर गए जमा। भूखे मर हाँ गए। भूखे मर गए। ये हालात हो गए। हाँ जी बुरा हाल हो गया जी हमारा तो जमा गरीब आदमी का बुरा हाल कर दिया। ये अच्छे दिन का वादा फर्जी है। हाँ फर्जी है ये तो। और मजदूर आदमी देखो जी कितने आ रहे हैं देखो जी। आप कहाँ से आए? हरियाणा से। हरियाणा इतनी जल्दी 1 साल ही तो भी सरकार को हुआ है, समय दीजिए थोड़ा। बाद में कह रहे हैं अच्छे दिन आएंगे। अच्छा दिन कटे जी, अच्छा दिन मोदी देने कौन ला रहे हो? नहीं देंगे। नहीं देंगे। जब चंगा बीज नहीं कटे नरमे का, किसान ऐसे ही मर जाएगा। ऐसे ही मर जाएगा। कुंटल किले का नरमा है, किसान मजदूर जवान ऐसे ही मर जाएगा। ऐसे ही मर जाएगा। अच्छे दिन का इंतजार। अच्छे दिन नहीं, अच्छे दिन तो ऊपर वाले रहेगा, मोदी को नहीं रहेगा। क्या लगता है बस चुनाव में आते हैं ऐसे ही बोल देते हैं? ऐसे ही बोलते हैं जी। हाँ, अगली बार नहीं आएगा मोदी, नहीं आएंगे। नहीं आएगा। बार बार तो जीत जाते हैं। अगली बार नहीं आएगा। अभी तो बिहार में जीत गए। वो तो गड़बड़ी से जीत गए। गड़बड़ी का से जीतते हैं। गड़बड़ी से जीतते हैं। मौके के 10,000 रुपया दे दिए, ये कोई तुक है? ये कोई कानून नहीं है। वहाँ रोजगार के लिए 10,000, यहाँ पर जो है वो भी छीना जा रहा है। छीना जा रहा है जी। जहाँ चुनाव जीतना है वहाँ दे दो, जहाँ चुनाव हो गए वहाँ से छीन लो। छीन ले रहा जी। नरेगा का काम चल रही नहीं रहा जी। तो देखिए बड़ी बात है कि रोजगार एक सरकार के लिए बड़ी चुनौती होती है, उसका बड़ा कर्तव्य होता है। और रोजगार के जरिए जब ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं सड़क पर लाया जाता है तो एक चिंताजनक स्थिति बनती है। और इस स्थिति को लेकर ही ये लोग इस उम्मीद के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं, सरकार के सामने आए हैं कि शायद सरकार समझेगी कि इनके लिए रोजगार से जुड़ना कितना अहम है। फिलहाल रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।